बुढ़ापा जीवन का वो सत्य है जिसे चाहता कोई भी नहीं है पर आता वो सबको है, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर, और वो है तीर्थंकर। वे हमेशा युवा ही रहते हैं, पर अन्य जितने भी एक आम मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं उन्हें इस दौर से होकर गुजरना ही होता है। ये प्रकृति का अटल नियम है। बुढ़ापे को टाला नहीं जा सकता पर उसे अवश्य ही युवा बुढ़ापा बनाया जा सकता है। युवा बुढ़ापा यानी बुढ़ापे के आने के पहले ही खुद को इतना बदल देना कि उसमें बुढ़ापे जैसे लक्षण आए ही नहीं। इसके लिए व्यक्ति को अपने जीवन के आने वाले समय को समझते हुए कुछ कदम उठाने होंगे। एक आम मनुष्य जैसी दिनचर्या वाले एक आम बुढ़ापा भोगते हैं, यानी वो सारी तकलीफ़ें जो अवश्य आनी है, जिसे भोगे बिना छुटकारा नहीं। वही जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, बुढ़ापे की तकलीफ़ों को जान लेता है, तो वो अपने जीवन की चर्या को बुढ़ापे में प्रवेश करने के बहुत पहले ही बदल लेता है। अपना आचरण, अपनी आदतें, अपना भोजन, अपनी दिनचर्या जीवन के मध्यकाल में ही संयमित कर लेता है, जिससे उसे बुढ़ापा स्वस्थ रूप में आता है, बिना कुछ तकलीफ दिए, और वो मज़े की ज़िंदगी जीता हुआ खुद के साथ दूसरों को भी एक ऐसी प्रेरणा देकर विदा होता है। पर आम तौर पर हम देखते हैं व्यक्ति जवानी ही ऐसा जीता है कि जवानी में ही बुढ़ापे के लक्षण नज़र आने लग जाते हैं। इसलिए अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही व्यक्ति अपने आने वाले समय की प्लानिंग करे कि उसे अपना जीवन किसी पर भी डिपेंडेंट होकर या निर्भर होकर नहीं जीना है। एक स्वावलंबी, स्वस्थ, उद्देश्य के साथ और आनंद से भरपूर जीवन जीना है। इसके लिए अपने नाम की धनराशि अपने बैंक अकाउंट में डाल दे या कहीं पर भी इन्वेस्ट कर ले, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है एक स्वस्थ, आनंदित जीवन जीने के लिए। दूसरा, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना, वैसा भोजन लेना जो जल्दी पचता हो और ताजगी देता हो। सात्विक, शुद्ध, पौष्टिक भोजन। अब स्वास्थ्य प्रधान भोजन को अहमियत दे, स्वाद प्रधान भोजन को नहीं। तीसरा, परिवार की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं और अपने लिए जीने की नई पारी शुरू करें। नई क्लासेस ज्वाइन करें, शिविर में भाग लें, अच्छी किताबें पढ़ें, पहाड़ों पर ध्यान करें, और हो सके तो अपना एक घर पहाड़ों में ले लें। अनावश्यक फालतू की बातों में रुचि लेना छोड़ दें। ऐसी जीवनचर्या बनाएं कि फालतू बातों के लिए समय बचे ही नहीं। अपना जीवन सन्यासी के जैसा बिताएं। भले ही आप साधु नहीं बन सकते, पर साधु जैसा थोड़ा थोड़ा जीवन तो जी ही सकते हैं। जैसे रात्रि भोजन छोड़ दें, दिन में 3-4 घंटे मौन करें, 1 घंटा ध्यान करें, 1 घंटा योग, एक्सरसाइज, वॉकिंग के लिए निकालें, आधा घंटा प्राणायाम करें, 1 घंटा वो पढ़े जो आपको मुक्ति की ओर ले जाता हो। संसार से मन को मोड़कर खुद की खोज में लगाएं, क्योंकि बुढ़ापा यानी संन्यास आश्रम। इसलिए सब तरह की आसक्ति, मोह छोड़कर खुद के भीतर जाएं, जिससे संपूर्ण जीवन जीने का आनंद मिल सके। तो कितने लोग इन बातों से सहमत हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।